कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने काम में बेस्ट होंगे। हम लोग जो है यहाँ कंप्यूटर का सेशन स्टार्ट किए, जो आप लोग का 11th-12th कम्पिटिटिव एग्जाम इन सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आप लोग के लिए। तो यहाँ जो है हम लोग कल के टॉपिक में पढ़े थे कंप्यूटर का डेफिनेशन, उसके बाद उसका ऑपरेशन पढ़े थे, उसके बाद क्या कहता है उसका कुछ टर्मिनोलॉजी बिट फिगर देखे थे। आज जो है हम लोग यहाँ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इवोल्यूशन ये पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर के बारे में जो बोल रहा है कि ये नहीं है क्रिएशन, वन डे का क्रिएशन नहीं है, ये जो है लॉन्ग टाइम लिया था डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए बहुत टाइम लगा था, तो वही यहाँ बता रहा है। अब आगे हम लोग को दिया है इन्वेंशन, इन्वेंटर, उसके बाद टाइम दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स दिया, एप्लीकेशन, टाइम मीन्स किस ईयर में ये फॉर्म हुआ, ये सब दिया हुआ है। देखते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इन्वेंशन कौन किया था। एबेकस का इन्वेंशन जो है चाइना में हुआ था और 16th सेंचुरी के टाइम में हुआ था, और ये जो है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में है, ये जो है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था, और ये सेट ऑफ बिट्स का यूज करता था यूनिट रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंटिंग यूनिट। उसके बाद हॉरिजेंटल रॉड रिप्रेजेंट करने के लिए 1, 10 और 100 को एक हॉरिजेंटल रॉड में रिप्रेजेंट करता था ये। अब इसका देखते हैं एप्लीकेशन। इसका यूज एप्लीकेशन जो था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए करते थे। उसके बाद स्क्वायर रूट्स को भी इसमें कैलकुलेट हम लोग कर सकते थे। अब देखते हैं नेपियर्स बॉन्ड के बारे में। नेपियर्स बॉन्ड को जो है जॉन नेपियर फाइंड किया था, इसको खोजा था। उसके बाद ये जो है 1716 में बनाया था नेपियर, जॉन नेपियर। उसके बाद 1617 में बनाया था, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का था और होल्ड करता था 0 to 9। ये ओनली 0 to 9 ही होल्ड करता था, और उसके बाद ये जो है रिजल्ट जो देता था ग्राफिकल स्ट्रक्चर में देता था। उसके बाद देखते हैं इसका हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं। ये इसको मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज करते थे, मल्टीप्लीकेशन ऑन नंबर्स। टेक्नोलॉजी, ये रबडोलोगिया टेक्नोलॉजी यूज करता था कैलकुलेशन के लिए। ये आप लोग को क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को पूछा गया है। उसके बाद आगे है ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द एम्बेडेड रॉड्स। ये भी अपना एप्लीकेशन जो है एम्बेडेड रॉड्स पे परफॉर्म करता था। अब हम लोग पास्कल लाइन के बारे में पढ़ते हैं आगे। पास्कल लाइन जो है, इसका जो है इन्वेंशन किया था ब्लेस पास्कल, और कब तो 1642 में। और इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन था ये। उसके बाद स्ट्रक्चर लाइक रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ 8 डिस्क, 8 डिस्क। ये जो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, रिप्रेजेंट नंबर्स ऑफ यूनिट। ये 8 डिस्क जो है रिप्रेजेंट करता था नंबर ऑफ यूनिट को। और ये जो था रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ, इसका स्ट्रक्चर था रेक्टेंगुलर बॉक्स के टाइप का। अब हम लोग देखते हैं इसका एप्लीकेशन। इसका परफॉर्म करता था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, 2 नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करता था। और मैंने डिजाइन बिट रिगार्ड टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड, जिसका डिजाइन जो है बिट रिगार्ड, इसके रिगार्ड में किया गया था, प्रेशर ऑफ लिक्विड के रिगार्ड में। अब आगे हम लोग इसका देखते हैं आगे का कौन सा कंप्यूटर बना। आगे बना कार्ड ऑफ होल्स फॉर वेविंग पैटर्न, कार्ड ऑफ होल्स फॉर वेविंग पैटर्न, ये कंप्यूटर का नाम है। उसके बाद ये जो है जोसेफ जैकवार्ड इसको इन्वेंट किया था 1801 में। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट मैकेनिकल लूम, ये फर्स्ट मैकेनिकल लूम था। उसके बाद मेनली वेव्ड ए सिल्क वेव्ड पैटर्न, मेनली जो है ये वेव्ड करता था सिल्क बेस्ड पैटर्न पे, इसीलिए तो इसका नाम रख दिया गया कार्ड ऑफ होल्स फॉर वेविंग पैटर्न्स। उसके बाद यूज करता था पंच कार्ड के लिए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के लिए पंच कार्ड का यूज करता था। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या, सिंप्लीफाइड फॉर द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल्स। इसका जो यूज सिंप्लीफाइड, सिंपल तौर पे प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल के लिए किया जाता था। एनालिटिकल इंजन, इसका खोज जो है चार्ल्स बेबेज किया था 1834 से 1701 तक। इसको खोज करने में समय भी लगा था। उसके बाद देखते हैं आगे। आगे इसका जो है प्रोग्राम द मशीन इट यूज्ड टू
तो पंच कार्ड प्रोग्राम द मशीन ये यूज करता था दो पंच कार्ड को। उसके बाद फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था ये आप लोग को क्वेश्चन में पूछ सकता है। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर इज इन्वेंटेड बाय, या फिर इसका ये कौन फर्स्ट जनरल विच कंप्यूटर इज फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये आप लोग को पूछा जा सकता है। उसके बाद इसका आगे देखते कैरेक्टरिस्टिक्स था। स्टोर प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ पेज इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड बैरल्स। ये पेज को हम लोग इसको बैरल्स भी कह सकते हैं। स्टोर प्रोग्राम पे बेस्ड था। विच कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन स्टोर प्रोग्राम, तो आप लोग को इस तरह से पूछ सकता है। एनालिटिकल इंजन फॉर इन्वेंटेड बाय, तो ये चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब बनाने के लिए तो कुछ भी बन सकता है। अब इसका यूज देखते हैं। ये यूज किया जाता था, जनरली यूज करता था डिस्क अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए। उसके बाद इट वाज डेसिमल मशीन यूज साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर। तो ये जो है डेसिमल मशीन था और इसको साइन और मैग्नीट्यूड के लिए, इस मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के लिए इसका यूज किया जाता था। अब आगे टेबुलेटिंग मशीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टेबुलेटिंग मशीन को जो है इन्वेंट किया था हरमन हॉर्ले हॉर्लिरिट हॉलेरिट हरमन हॉलेरिट जो है टेबुलेटिंग मशीन को इन्वेंट किया था। कब? तो 1880 में। उसके बाद इसका जो क्या कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये जो पंच कार्ड का यूज करता था राउंड हॉल्स के साथ। उसके बाद रीड वन कार्ड एट ए टाइम, ये एक ही कार्ड को रीड करता था एक टाइम में। उसके बाद इसका जो है हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोन चेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन था विच वाज डिजाइन टू प्रोसेस द डेटा। इसका डिजाइन किया गया था डेटा का प्रोसेस करने के लिए फॉर सेंसस इन 1819 का जो सेंसस था उसमें टेबुलेटिंग मशीन का यूज किया गया था और उसी के लिए मेनली ये डिजाइन भी किया गया था। अब आगे देखते हैं हम लोग मार्क वन के बारे में। मार्क वन को जो इन्वेंट किया था हॉवर्ड आइकन, ये जो है इसका इन्वेंशन किया था 1944 में। उसके बाद आगे देखते हैं। ये कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैनल्स ऑफ स्मॉल ग्लास काउंटर स्विच एंड कंट्रोल सर्किट। ये जो रखता था इसके पास जो था इंटरलॉकिंग पैनल स्मॉल ग्लास का था। उसके बाद काउंटर्स था, स्विच था, कंट्रोल सर्किट्स था। डेटा कैन बी इंटर्ड मैनुअली, डेटा जो है मैनुअली इंटर्ड होता था इसमें। उसके बाद इसका देखते यूज क्या था। मेनली यूज फॉर बार एफर्ट, युद्ध के टाइम में इसका यूज किया गया था। कब? तो वर्ल्ड वार 2 में। उसके बाद मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया था ये स्टोरेज के लिए। ये जो है रिपीट है, ये सेंटेंस पहला वाला ही है। अब हम लोग इनायक के बारे में पढ़ते हैं। इनायक को जो है फॉर्म कौन किया था? तो इनायक का फॉर्म जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू मॉकले किया था। कब? तो 1950 में किया था। उसके बाद इसका जो है यहाँ बोला जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 20 एक्यूमुलेटर्स। इसके पास जो ये जो 20 एक्यूमुलेटर्स का कॉम्बिनेशन था और ट्रिगर डिफरेंट ऑपरेशन, ये डिफरेंट ऑपरेशन कर सकता था, इसके लिए भी ये सक्षम था। उसके बाद इसका एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था और इसका यूज जो हम लोग वेदर प्रिडिक्शन के लिए करते थे, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन के लिए करते थे। उसके बाद अदर साइंटिफिक यूज के लिए इसका हम लोग इनायक का यूज करते थे। अब हम लोग पढ़ते हैं ईडी एडसेक के बारे में। इसको जो इन्वेंट किया था जॉन वॉन न्यूमैन, ये जो है इसका खोज किया था। कब? तो 1946 से 1952 तक। उसके बाद इसका जो है हम लोग एप्लीकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसका। ये फर्स्ट कंप्यूटर था प्रोवाइडेड। यहाँ जो हम लोग इनायत तक किए, हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में एडसेक से देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।